हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो जो कि टोक्यो ओलंपिक का है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न जो है निश्चित ही पेपर में छपने वाले हैं तथा टोक्यो ओलंपिक जो कि हाल ही में अभी संपन्न हुआ है उनसे संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे तथा अगले 5 से 10 मिनट में मैं उन सभी बिंदुओं को नोट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न दोस्तों, अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 था लेकिन होने के लिए 2021 में हुआ। उसका कारण यह है कि कोविड-19 की वजह से 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया तथा इसका आयोजन 2021 में किया गया। अगर इसकी आयोजन पूछे दोस्तों आप लोगों से, अगर आयोजन पूछे, आयोजन की डेट पूछे तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। अगर पूछे कहां पर किया गया तो जापान की टोक्यो नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। तो आप लोगों से डेट अगर पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया तो आपका आंसर आना चाहिए 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। अगर आपसे पूछे स्थान कौन सा स्थान था तो जापान के टोक्यो नामक स्थान पर टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछता है कि कौन से नंबर का ओलंपिक था तो आपका आंसर आना चाहिए 32वें नंबर का समर ओलंपिक था। ये तो हुई दोस्तों 32वें नंबर का समर ओलंपिक। तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि पहला ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओलंपिक की तो फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन दोस्तों 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था इसका आयोजन। तो ये तो था 32वें नंबर का समर ओलंपिक। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था तो पहला जो ओलंपिक था 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये तो था 32वें नंबर का। इससे पहले कौन से नंबर का आयोजन हुआ था? 31वें। अगर आपसे पूछे 31वां ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था तो 31वां जो ओलंपिक है दोस्तों 2016 के अंदर में रियो के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये तो हुई 31वां नंबर। ये और अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है वो कौन सा नंबर का है? 32वें नंबर का है। अगर आपसे पूछे कि अगला ओलंपिक कब और कहां पर होगा तो आपका जवाब आना चाहिए अगला मतलब 33वां ओलंपिक जो कि कब होगा? 2024 में होगा। और कहां पर होगा? पेरिस में होगा। अगर आपसे सवाल और आगे की पूछता है कि मतलब 34वां ओलंपिक कहां पर होगा तो 34वां जो ओलंपिक होगा दोस्तों वो 2028 में होगा। और कहां पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में 2028 के अंदर 34वें नंबर का ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ये तो हुई ओलंपिक की बात। अगर पूछे शुभंकर क्या था टोक्यो ओलंपिक 2020 का, शुभंकर क्या था? अगर आपसे पूछे शुभंकर मतलब मॉस्किटो। शुभंकर की अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर अगर मैं बात करूं तो मराइतोवा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था तो सोमेटी था। कौन सा था? सोमेटी जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का क्या था? शुभंकर था। ये तो ही दोस्तों ओलंपिक। अगर पूछता है आगे दोस्तों ओलंपिक का आयोजन कौन कराता है? अगर ओलंपिक के आयोजन की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका कार्य क्या है दोस्तों? ओलंपिक का आयोजन कराना। ओलंपिक का आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होती है वो क्या करती है? ओलंपिक का आयोजन करवाती है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1894 के अंदर में इसकी स्थापना होती है। अगर इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, तो ल्यूसाने जो भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर में है। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो जो थॉमस
थॉमस वाक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात। अगर दोस्तों पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल कौन से कंट्री ने जीता और कौन से एथलीट्स ने जीता। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, अगर बात किया जाए तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड दोस्तों चाइना ने जीता। कौन से खेल के अंदर? शूटिंग के अंदर। और कौन से एथलीट ने जीता? तो यान कियान जो कि चाइना के अंदर शूटिंग की खिलाड़ी है, उन्होंने पहला गोल्ड जीता। ये तो हुई दोस्तों गोल्ड की। अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था, तो सबसे छोटा देश की अगर बात करें तो बरमूडा दोस्तों सबसे छोटा देश था जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका की, अगर मैं बात करूं टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका की, अगर बात किया जाए दोस्तों पदक तालिका की, पदक तालिका की अगर मैं बात करूं, पदक तालिका से तात्पर्य यह है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, अर्थात सबसे ज्यादा पदक कौन से देश ने हासिल किया है। तो पहला जो स्थान प्राप्त किया है दोस्तों यूएसए, जो 39 गोल्ड के साथ में पहला स्थान पर है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा दोस्तों 38 पदक अर्थात 38 गोल्ड मेडल के साथ में चाइना सेकंड नंबर पर है। अच्छा, जो थर्ड था दोस्तों जापान जो कि होस्ट कंट्री था, इन्होंने 27 गोल्ड मेडल के साथ में थर्ड रैंक हासिल किया है। ये तो ही दोस्तों यूएसए, चाइना, जापान जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर है। तो अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत का स्थान टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा स्थान था, तो दोस्तों जो हमारा भारत है उसका स्थान 48वां स्थान था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कुल कितने पदक? 1 2 + 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, अर्थात टोटल 7 पदक के साथ में भारत का स्थान 48वां है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है अब तक के ओलंपिक के इतिहास में। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 पदक के साथ में 48वां स्थान पर रहा है। ये तो हुई दोस्तों पदक तालिका की बात। तो दोस्तों भारत ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया, 2 सिल्वर मेडल तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल। अगर मैं बात करूं गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल किसने हासिल किया, अर्थात गोल्ड भारत को गोल्ड किसने दिलाया? भारत को स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में कौन से एथलीट्स ने दिलाया? तो गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा इन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इनकी अगर मैं बात करूं, ये हरियाणा के एथलीट्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है भाला फेंक। इन्होंने कितना मीटर फेंका दोस्तों? इन्होंने 87.58 मीटर की डिस्टेंस में भाला फेंककर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ये तो हुई गोल्ड मेडल की बात। अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने सिल्वर मेडल प्राप्त हुए, अगर संख्या की बात पूछे तो भारत को 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो चलिए देखते हैं किनको किनको प्राप्त हुआ है। सिल्वर मेडल की अगर बात करें, सिल्वर की बात करें, अगर संख्या पूछे दोस्तों तो संख्या में कितने हैं? 2 सिल्वर मेडल भारत को प्राप्त हुआ है। पहला किसको प्राप्त हुआ है? पहला दोस्तों मीराबाई चानू तथा दूसरा दोस्तों रवि दहिया। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनका खेल है दोस्तों, अगर आपसे पूछे मीराबाई चानू का खेल कौन सा है, तो भारोत्तोलन तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 का भारत को पहला पदक दोस्तों मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। अगर रवि दहिया के खेल की बात करूं तो इनका खेल का है कुश्ती से संबंधित है ये। अगर इनके कैटेगरी की बात करूं, ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में संबंधित है दोस्तों मीराबाई चानू का। अगर मैं रवि दहिया की बात करूं तो इनका कैटेगरी है 57 कैटेगरी।
तो ये तो हुई दोस्तों सिल्वर मेडल की बात। दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन नोट करके लिखेगा, जो कर्णम महेश्वरी है दोस्तों, जो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया था। कर्णम महेश्वरी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारत को ओलंपिक के इतिहास में पदक दिलाया था, उनका नाम है कर्णम महेश्वरी। ये तो हुई दोस्तों सिल्वर पदक की बात। अगला देखते हैं ब्रांज मेडल अर्थात कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों अगर हम देखें ब्रांज की अगर बात करें, कांस्य पदक की अगर मैं बात करूं, अगर संख्या की बात करें तो भारत को 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगर आपसे पूछे कौन कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलवाया, तो पहला मैं बात करूं दोस्तों, पहला जो एथलीट्स हैं बजरंग पुनिया, तथा वहीं दूसरा एथलीट्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एथलीट्स है लवलीना बोरगेहम। अगर वहीं तीसरे एथलीट्स की अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु, तथा अगर मैं चौथे बात करूं तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ये तो ही दोस्तों ब्रांज मेडल की बात। ब्रांज मेडल भारत को कितने प्राप्त हुए, संख्या की अगर बात पूछे तो संख्या में कितने हैं, 4 है। पूछे कौन कौन से एथलीट्स को ब्रांज मेडल प्राप्त हुए अर्थात कांस्य पदक प्राप्त हुए, तो पहला जो एथलीट्स है दोस्तों वो कौन से हैं, बजरंग पुनिया है। दूसरा अगर मैं बात करूं लवलीना बोरगोहेन, तीसरा पीवी सिंधु, तथा चौथा जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। अगर बजरंग पुनिया के खेल की बात करें, खेल पूछें दोस्तों तो इनका संबंध है कुश्ती से। अगर आपको इनका कैटेगरी पूछे दोस्तों, 65 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भारत को ब्रांज मेडल दिलवाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर में। ये तो हुई दोस्तों बजरंग पुनिया की बात। अगर आपको पूछे लवलीना बोरगोहेन का खेल का संबंध कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है, तथा ओलंपिक के इतिहास में बॉक्सिंग के क्षेत्र में पदक जीतने वाली द्वितीय महिला है लवलीना बोरगोहेन। तो दोस्तों बॉक्सिंग के क्षेत्र में ओलंपिक के इतिहास में पदक दिलाने वाली द्वितीय महिला है। तो पहली महिला का अगर मैं बात करूं तो पहली महिला है दोस्तों MC मैरी कॉम, तथा दूसरी है लवलीना बोरगोहेन। और अगर बात किया जाए एथलीट्स की, तो ओलंपिक के इतिहास में बॉक्सिंग के क्षेत्र में पदक जीतने वाली तीसरी एथलीट्स बनी है। तो अगर मैं इसके कैटेगरी की बात करूं, 69 कैटेगरी है, 69 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया था। अगर मैं वहीं बात करूं पीवी सिंधु की, इनके खेल का संबंध दोस्तों बैडमिंटन है। और दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वो भी लगातार। दोस्तों 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तथा 2021 में हुआ है उसमें दोस्तों ब्रांज मेडल हासिल किया है। तथा अगर मैं बात करूं ओलंपिक के इतिहास में दोस्तों 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर मैं बात करूं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो इन्होंने दोस्तों 41 सालों बाद इन्होंने दोस्तों ब्रांज मेडल हासिल किया था। इससे पहले दोस्तों इन्होंने 1980 के जो मास्को ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रकार दोस्तों जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है टोक्यो ओलंपिक था उसमें 41 सालों बाद दोस्तों इन्होंने ब्रांज मेडल भारत को दिलाया है, तथा ये इन्होंने 1980 में मास्को अर्थात रसिया के जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब तक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं।
8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये तो हुई दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ब्रांज मेडल की। तो ब्रांज मेडल की अगर बात किया जाए तो भारत को 4 ब्रांज मेडल मिले हैं, अर्थात 4 कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुए। पहला बजरंग पुनिया ने दिलाया, दूसरा कौन सा दिलाया, लवलीना बोरगोहेन, उनका संबंध बॉक्सिंग से है। तीसरा पीवी सिंधु बैडमिंटन के क्षेत्र में, तथा चौथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोस्तों अगर मैं बात करूं आज तक दोस्तों 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है हॉकी टीम। दोस्तों भारतीय जो हॉकी टीम है उन्होंने 8 स्वर्ण पदक अब तक प्राप्त किया है। अगर मैं बात करूं अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत के कितने पदक प्राप्त हैं। ओलंपिक में भारत का अब तक पदक, अर्थात ओलंपिक के इतिहास में भारत का अब तक कुल पदक कितना है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो अब तक दोस्तों टोटल 35 जो है पदक प्राप्त किए हैं ओलंपिक के इतिहास में भारत ने। इसमें से दोस्तों अगर पूछे आप लोग को गोल्ड कितने प्राप्त हुए हैं, तो गोल्ड दोस्तों 10 गोल्ड प्राप्त किए हैं। उनमें से दोस्तों 8 तो दोस्तों हॉकी टीम ने प्राप्त किया है, तथा 2 दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर खिलाड़ियों एथलीट्स ने प्राप्त किया है। पहला कौन सा है, पहला अभिनव बिंद्रा, तथा दूसरा की अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जो भारत जो है ओलंपिक के इतिहास में अब तक 10 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसमें से 8 जो है हॉकी के क्षेत्र में है, तथा दो में से एक दोस्तों अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग के क्षेत्र में 2008 की बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तथा दूसरे में बात करूं तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को गोल्ड दिलाया। इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा टोक्यो ओलंपिक के बारे में, इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे, अर्थात जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन सभी बिंदु पर हमने चर्चा किया तथा सभी को एक एक करके नोट कराया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।